खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे लोकसभा चुनाव 2024 की सत्ता को साधने के लिए कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के समर्थन में मरवाही विधानसभा पहुंचे गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद। कांग्रेस पार्टी गुंडरदेही विधायक ने बीजेपी पार्टी पर जमकर तंज कसा। TGN 24 न्यूज चैनल संवाददाता सूरज यादव से कुछ खास बातचीत करते हुए उन्होंने मणिपुर और लद्दाख का जिक्र किया। नमस्कार, मैं सूरज यादव, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज़ चैनल। वहीं आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में लोकसभा 2024 की चुनाव की बिगुल बज चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की विधायक गुंडरदेही विधायक जो कि अभी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं। वहीं आज हम जानेंगे कि 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में क्या कुछ कहना चाहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार खास चुनाव है। हम पहले एक सामान्य भाषा में इसको आम चुनाव बोलते थे, लेकिन आज देश की संविधान और देश की लोकतंत्र के लिए ये 2024 का लोकसभा चुनाव अहम मायने रखता है। हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के बारे में अगर बात करें तो जो अधिकार और कर्तव्य हमको इस संविधान ने दिया है, सबसे पहले बात हमको कि अपने संविधान की रक्षा करनी है। और जो आज ये 400 पार का नारा दिए हैं और बदलते हैं कि संविधान बदल देंगे, यानी चीज़ों को बोल देंगे, तो देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ये इनकी जो मानसिकता है, ये संघीय विचारधारा वाले, मैं समझता हूँ गोलवरकर की एक बात इनको याद करनी चाहिए और आज भी मुझे याद आ रही है। गूगल में सर्च करके देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि देश की पूरी संपत्ति 2 व्यक्ति के हाथों में होंगी और सारे लोग उनके कठपुतली बनेंगे। और आज वो बातें अक्षरशः सत्य हो रही हैं। आज देश की पूरी जमा पूंजी अडानी और अंबानी के हाथ में है और सारे लोग, मोदी के पूरे मंत्रिमंडल उसके हाथ के कठपुतली बने हुए। तो ये देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। देश की जनता को इस बार सोचना होगा और देश की परिवर्तन में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की बचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और भाजपा को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना होगा। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी गारंटियां मैदान पे उतारी है अभी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। उस पर क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटियों पर अमल करेगी? आपने देखा होगा, चाहे लोकसभा के समय हो या विधानसभा के समय, जब भी हमने घोषणा पत्र जारी किया है उसको पहले उन पे छानबीन की जाती है, उसके बाद उसको अमली जामा पहनाया जाता है, तब फिर कहीं उसको धरातल में लाने का प्रयास किया जाता है। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में रही या राज्य में रही, जनता को उन्होंने उसका घोषणा पत्र के अनुसार लाभ दिलाने का काम किया है। केंद्र में आपको पता होगा, जब मनमोहन की सरकार रही है तो लगभग 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। वो हमने वादा किया था। 2018 में हमने छत्तीसगढ़ में भी किया था, वो भी हमने माफ़ किया था। यदि आज हम बोलते हैं कि धान का जो समर्थन मूल्य MSP जो है छत्तीसगढ़ में जो मिल रहा है वो भूपेश बघेल की है और कांग्रेस सरकार की देन है। यदि हम 3200 नहीं करते तो आज ये 3100 रुपया नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम छोटे छोटे किसान जो सोसाइटी से या बीज निगम से धान लेते हैं, मोटा धान लगभग हम लोग 2700 से 2800 रुपये ले रहे थे, आज 3400 रुपये हो गया। पतला धान 3400 लेते, आज 4000 हो गया। सुगंधित धान 4000 लेते हैं, 4600 रुपये का। तो इधर से अगर दे भी रहे हैं तो उधर से लेने का काम कर रहे हैं। तो ये किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। किसानों के प्रति कभी ना इनकी सोच अच्छी रही है, ना हो सकती है। वहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्र के नेताओं का लगातार दौरा रहा है। राहुल गांधी जी का भी बीच में दौरा रहा है बिलासपुर में। क्या 2024 की लोकसभा का किला भेद पाएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल पूरी भेदने की तैयारी है। और साउथ में आपने देख लिया, इसका सुपड़ा साफ है। साउथ में आज जो इनकी स्थिति भाजपा की, वहाँ पर चेहरा दिखाने के लायक है। अगर उनके प्रत्याशी जा भी रहे हैं तो लोग उनको वहाँ से भगा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में देख लें या साउथ के जितने भी स्टेट में। मणिपुर जल रहा है, लद्दाख जल रहा है, इसके बारे में कोई बात उनकी। आज मणिपुर 1 साल से शांति व्यवस्था के लिए तरस रहा है। लोग वहाँ बोल रहे हैं या तो हमें मार डालो या शांति करो। लद्दाख जहाँ पर चीन ने पूरा कब्जा कर लिया है और लद्दाख के जितने भी गोरखा हैं आज चीन में जाके सैनिक की भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में इनकी सोच अच्छी नहीं है, न ही जनता के बीच ये बातें आ रही हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और जनता इसका माकूल जवाब 7 तारीख को चुनाव के माध्यम से, EVM के माध्यम से पूरे देश की जनता इनको देगी। वहीं बेरोजगारी और शिक्षा पर क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? हमने कहा है और आज भी कर रहे हैं, ये 2-2 करोड़ नौकरी की बात किए हैं। जो दे नहीं सकते उतना आंकड़ा अपने आप को पेश करना ये संभव नहीं है। यदि 2-2 करोड़ की बात की, 10 साल की सरकार होती, 20 करोड़ नौकरी होती, और 1 करोड़ भी दिए हो तो बता दे। हमने कहा है 30 लाख लोगों की नौकरी और 30 लाख पद खाली हैं। 6 महीने के अंदर हम लोग भरने का प्रयास करेंगे और पूरा काम करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो बेरोजगार
जो आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिसके पास नौकरी का कोई चारा नहीं है, तो उसको कम से कम एक व्यवस्था हो जाए, उसके लिए एक गारंटी पक्की हो जाए। अप्रेंटिसशिप के नाम से 1 लाख रुपये उनके खाते में देंगे, ये हमने पहले गारंटी दी है। वहीं आज हम कुंवर सिंह निषाद जो कि गुंडरदेही के विधायक हैं, वो डोर टू डोर प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जिला गौरेला पिंडा मरवाही से TTN न्यूज़ चैनल के लिए सूरज यादव की रिपोर्ट।